प्रथम करूँ गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू माँ शारदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है, लाडले हनुमान जी। आज दूसरा श्रावण मास का शिव जी की कथा सोमवार है। भोलेनाथ को प्रणाम करके लाडले हनुमान जी श्री रामचरितमानस पर संक्षेप में सीखने का प्रयास सच्चे मन से बाल राम कथा में पढ़ने का प्रयास चाहती हूँ। सदा साथ रहना। ठीक है। परशने पावन धाम के जय हो। सालासर बालाजी महाराज की जय हो। हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। सदा साथ रहना। तुलसीदास जी महाराज आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। श्री रामचरितमानस पर बाल राम कथा, संक्षेप में बाल राम कथा पठन। ईश्वर की दी हुई श्री रामचरितमानस को दो शब्द भी सीखना चाह सकती हूँ, ऐसा सिखा देना। लाडले हनुमान जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ की नगरी, जनकपुर के राजा जनक की नगरी, दोनों भाइयों का, चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति, चारों का विवाह हो गया। खुशियां आ गई। इतनी खुशी कि राजा दशरथ की खुशियों के बारे में जो कहें वो कम है। इतनी खुशियां। दोनों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक हो, राम का राज्याभिषेक हो। दशरथ जी देखने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे राम का राज्याभिषेक कराना है। ऐसी बातें तो शुरू हुई कि राम का राज्याभिषेक होगा, और वशिष्ठ जी से बातें हुई और ये निश्चय हुआ कि कल ही राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन ये रामायण है, बताती है कि जीवन में खुश होता है जीवन तो दुख भी हो जाता है। दशरथ के मन में संतान न होने का दुख था, तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। चारों पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और धीरे धीरे इतनी तेजी के साथ चारों भाई बड़े हुए, ज्ञानी हुए, तैयार हुए। लेकिन किसे पता कि जीवन में क्या क्या हो सकता है, ये हमें श्री रामचरितमानस ही समझाता है। मनन प्रार्थना लाडले हनुमान जी, सदा साथ रहना। दिल में सुख दुख जीवन का जो रूप है, वो दिल को खुशियों में आनंद दे देता है और दुख में रुला देता है। अभी दशरथ जी ने सोचा ही कि हाँ, कल को ही मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। तैयारी हो रही थी, जय जयकार होने लगी थी। राजा दशरथ अपनी खुशी में थे कि सब जितने भी वहाँ के प्रजा के लोग हैं वो राम का राजा बनना चाहते हैं, तो इसीलिए दशरथ जी खुश थे। इस तरह की बातें ही थी।
यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि राम का राज्याभिषेक सुबह होगा। लेकिन किसको पता, कल इसी में ये पढ़ा कि 2 वरदान मिल गए। और 2 वरदान क्या थे? कैकेयी और उनकी दासी मंथरा की बातें हुई है। मंथरा ने सारी कथाएं कैकेयी को समझा के, बुझा के, डरा के, गुस्से से मंथरा बोलती गई। पहले कैकेयी प्रसन्न थी, इसलिए मंथरा पर गुस्सा किया। मंथरा ने जब राम का राज्याभिषेक करने की बात कही तो कैकेयी को गुस्सा आया। उन्होंने मंथरा को डांटा भी, लेकिन मंथरा ने कुछ इस तरीके से बातें की कि कैकेयी को नया वरदान मिला दिया मंथरा ने। और वो था 2 वरदान। 2 वरदान राजा दशरथ से मिलने के बाद कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। राजा दशरथ गुस्सा हो रहे थे, कैकेयी को डांट भी रहे थे, विश्वास से भी समझाना चाहते थे, गिड़गिड़ाते भी थे। लेकिन कैकेयी उसे कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। अब सिर्फ यही था कि मुझे 2 वरदान देने हैं, तुम्हें देना होगा, दशरथ को कहा। और लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। अब को भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर खड़ी रही। कैकेयी बड़े अटल होकर बैठ गई कि मैंने जो कहा है, मेरी जो जिद है वही होनी चाहिए। राजा दशरथ उसे समझाते रहे। पूरी नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछले शाम से किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर बैठ पड़े हुए हैं, बेहोश से स्थिति में। सुमंत उसे देख ही रहे थे, तभी तक कैकेयी ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। कैकेयी ने ऐसे कहा। दशरथ जी ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह के शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया। सभी लोग राम का राज्याभिषेक
देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे जहाँ कैकेयी के और राजा दशरथ वहाँ के बैठे थे अभी। तभी सुमंत ने कहा, सुमंत ने बड़े डरते हुए, क्योंकि सुमंत भी उदास थे पर समझ में नहीं आ रहा था कि कारण क्या हुआ है, तो सुमंत जी ने राम को आवाज दी, बुलाने के लिए कहा, लेकिन सुमंत खुद भी दुख में थे। तो राम के बारे में जब सुमंत जी ने कहा तो लक्ष्मण भी साथ चले। अब जाना था। मनन हुआ कि ये कैकेयी ने, माँ ने कहा है, दशरथ जी ने कहा, हाँ राम को लाओ। सुमंत ने अपने मन में सवालों को रोककर सिर्फ यही कहा कि आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में ही राम लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, लोग सोच रहे थे। इसीलिए लोग जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए। होश आने के बाद भी वे कुछ नहीं बोल सके। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दशरथ थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम ने माता कैकेयी से कहा कि माते, आप ही बताइए ना। तब कैकेयी ने बताया कि नीति के विरुद्ध है। नीति। अब जब राम ने कैकेयी को कहा कि माते आप ही बताइए ना क्या हुआ, तो कैकेयी ने बताया कि महाराज दशरथ जी ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का, कैकेयी कह रही है राम को, मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम, मतलब राम को, और तुम 14 वर्षों के लिए वन में जाओ, वन में रहो। कैकेयी ने बिल्कुल गर्व मतलब जोर में कह रही है कैकेयी। दशरथ बेहोश हो रहे हैं। राम क्या कहा? माते ने जो कहा तो ठीक है, वही करना है। जो दशरथ जी की आज्ञा है मैं वही करूँगा। ऐसे राम है, राम की कथा। कैकेयी ने इस प्रकार राम को झट से कह दिया कि भरत का राज्याभिषेक करना है और तुम्हें, यानी राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में जाना है, वहीं रहना होगा तुम्हें। राम ने माता की बातों को सुनकर
दृढ़ता के साथ विश्वास से कहा। राम ने कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। अब राम कोई डरते नहीं, घबराते नहीं, यही जानते हैं कि जो पिता की आज्ञा है वो मैं करूंगा। ये है राम कथा, रामायण। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज कैकेयी को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे। दशरथ जी कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौसल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौसल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी की गई। कहा कि लक्ष्मण, हमें वही करना है जो पिता की आज्ञा है। पिता की जो आज्ञा है हमारे लिए वही सबसे बड़ा कर्म है। ये राम है। कौसल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे, पर वन न जाए, क्यों जंगल में जाए मेरा राम। कौसल्या माँ सोचती है। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया, यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौसल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस समय पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौसल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, कौसल्या माँ ने कहा कि वे राम के लौटने तक जीवित रहेंगी। माता कौसल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के पास पहुँचे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। पहले तो सीता ने निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी मतलब सीता भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे। विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ
चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी। राम का राज्याभिषेक होने की खबर में सब खुश थे। उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों के आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। दशरथ जी उठकर बैठ गए। उन्होंने राम से कहा, दशरथ जी ने राम से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना दो और राज संभालो, और तुम राज संभालो लाडले राम। दशरथ कह रहे हैं, दशरथ जिसके सबसे बड़े प्रिय हैं राम, दशरथ जी राम को कह रहे हैं, तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पिता के वचनों से राम को झकझोर दिया। राम घबराने लगे, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्लकल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वल्लकल वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि जी को क्रोध आ गया। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद देकर, राम ने सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े, बच्चे, कमजोर, बुढ़ापे में होने वाले स्त्री पुरुष, सबकी आंखों में आंसू थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के तट तक पहुंचते शाम हो गई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। सरयू नदी
महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वही समाप्त होती थी, सरयू नदी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष के लिए विदा मांगी। राम ने नदी को, सरयू नदी का नमन किया। राम ने शाम होते होते 14 वर्ष के लिए राम चलने लगे। अब शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद राजगृह ने उनका स्वागत किया। परम मित्र थे निषाद राजा राम के साथ मित्रता कितनी अनमोल है। छोटे बड़े अमीर गरीब राम के साथ सब साधन वाले हैं, सब शिक्षक हैं, सब अनपढ़ हैं पर बहुत ज्ञानी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राम की मित्रता अनमोल है, वैसे ही कृष्ण की मित्रता अनमोल है। कृष्ण की मित्रता सुदामा से है, महाराजों से है, और हर जगह सच्चे मित्र हैं, वही दोस्ती है। वहाँ निषाद राजगृह ने उनको, मतलब राम, सीता और लक्ष्मण को स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर नगर वासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी हुई थी। महाराज की बेचैनी बनी हुई थी। घबरा रहे थे दशरथ जी, इंतजार कर रहे थे कि राम लौट कर आएंगे। सुमंत रथ में लेके गए हैं, वो लेके आएंगे। लेकिन जब सुमंत ने वहां पहुंचे, 6 दिन हुए थे राम के साथ जो गए थे, उससे लौट के सुमंत आए तो 6 दिन हुए। महाराज की बेचैनी बनी रही। वनगमन के छठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। सुमंत ने कहा कि राम वहीं गए वन में, मुझे भेजा है, और दशरथ ने जीवन ही छोड़ दिया। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनि वशिष्ठ जी को सारी खबर मिल गई थी। पिता दशरथ दुनिया से चले गए। यही रामायण है। श्री रामचरितमानस में जीवन के दुखों का भंडार, जहाँ खुशियाँ हैं, दुख में है तो दुख की घटना, पर वही नीति है, वही कर्तव्य है। त्रेता युग में श्री रामचरितमानस की कथा है और राम में साधारण मानव है। राम भगवान है, ब्रह्मा के रूप हैं राम, लेकिन मानव रूप जी रहे हैं राम। दशरथ जी तो वही जीवन है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण होती है, यही इसमें आ रहा है। मुनि वशिष्ठ घबरा गए थे, रोने, लोगों को कुछ कहने लगेंगे। पुनः प्रयास करूंगी लाडले हनुमान, साथ रहना। ये रामचरितमानस पढ़कर सुख और दुख जीवन को हिला देता है लाला। साथ रहना हनुमान, सदा सदा साथ रहना। पुनः सिखाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरे 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 महादेव।